So hello guys, welcome back to the new video. We are coming back with a new video. So in this video, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट से मैथ्स के जीनियस बनने चाहते हैं, यानी अगर आपको भी लगता है मैथ्स से डर और आपको मैथ्स समझ नहीं आती है, तो इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसे स्टेप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो कर आप हो सकते हैं मैथ्स के जीनियस और मैथ्स के एक्सपर्ट। यानी अब मैथ्स का डर आपके अंदर से हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और क्या है वो स्टेप हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, किस तरीके से आप मैथ्स के एवरेज स्टूडेंट से बन सकते हैं मैथ्स के जीनियस। या अगर मैथ्स से लगता है आपको भी डर, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इन स्टेप्स को अपनाकर आप भी मैथ्स के सवालों को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। पहली हम टेक्निक सीखने वाले हैं 30 मिनट रूल। क्या है ये 30 मिनट रूल? डेली 30 मिनट रूल। What is this 30 minute rule? What do you mean by इस 30 minute rule? So start करते हैं। ये 30 minute rule है क्या है? देखिए, अगर आपको मैथ्स को डर लग रहा है और आप मैथ्स में कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सॉल्व करने पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 30 मिनट्स देने हैं। लाइन फॉर वीडियो, एवरी 30 मिनट्स ऑफ डीप प्रैक्टिस कैन बीट 3 आवर्स ऑफ कैजुअल स्टडिंग। यानी आप 30 मिनट एटलीस्ट आपको डेली फोकस मैथ्स पर देना ही पड़ेगा। ये सबसे वैसे मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया है, इससे ज़्यादा टाइम भी आप दे सकते हैं, लेकिन 30 मिनट आपको डीप फोकस के संग डेली मैथ्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो डेली आपको 30 मिनट सवालों को सॉल्व करने के संग संग उसमें अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करने हैं, उस पर डीप प्रैक्टिस करनी है और उस पर बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझना है। फिर क्या है सेकंड टेक्निक, कॉन्सेप्ट, कनेक्शन और प्रैक्टिस। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसमें कनेक्शन है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूलेस रटने नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे फॉर्मूलेस को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। आपको उन फॉर्मूलेस को समझना है, कनेक्ट करना है, कैसे ये काम कर रहे हैं और कैसे इनको अप्लाई करना है। जैसे कि मान लिया आपने पाइथागोरस थ्योरम को सीखा है, तो वहाँ पर स्टॉप नहीं हो जाइए, इसको कनेक्ट करिए ट्रिग्नोमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इवन फिजिक्स में भी कई सारी प्रॉब्लम्स पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है और पाइथागोरस थ्योरम डेली लाइफ में भी कई जगह इस्तेमाल होती है। तो आपको क्या करना है, आप उससे मेमोराइज या रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको करनी है पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इसको कनेक्शन, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। विजुअल लर्निंग करने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादातर मैथ्स में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डायग्राम्स, ग्राफ, ड्राइंग्स, इन सब चीज़ों से भी मैथ्स का ईजी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपली मेमोराइजिंग। आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा पिक्चर्स और के माध्यम से रिमेंबर करने में ईजिली हेल्प ले सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले से या फिर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अगर आपको नहीं समझ में आया तो विजुअल लर्निंग की हेल्प ले सकते हैं। अगली टेक्निक है, अगर आपने जो भी सीखा है उसे दूसरे को पढ़ाइए, यानी टीच करिए। ये एक बहुत ईजी तरीका होता है सीखने का। जब कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ को किसी दूसरे को समझा पा रहे हैं तभी आप उसको मास्टर कर चुके हैं। यानी अगर आप उसको दूसरे व्यक्ति को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आप उसमें समझ नहीं बैठा पाए हैं, अभी समझ नहीं आया है। तो आप ये टॉपिक अपने छोटे भाई बहन, छोटे किसी को भी समझा सकते हैं, या फिर अगर कोई नहीं है तो कैमरा के सामने या वॉल के सामने या फिर मिरर के सामने भी आप उस टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मिक्स टॉपिक फॉर स्पीड ब्रेन। बहुत सारे टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हैं, डोंट डू अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मिक्स टॉपिक टू बूस्ट मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्व वन ज्योमेट्री वन अलजेब्रा। यानी आप क्या कर सकते हैं अपने ब्रेन को अच्छी तरह ट्रेन करने के लिए एक प्रॉब्लम ज्योमेट्री की, एक अलजेब्रा की, एक अर्थमेटिक क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन जो है जल्दी से जल्दी ट्रेन होगा। और आप नेक्स्ट टेक्निक है टाइम लिमिट्स बनाइए। टाइम लिमिट्स में आप कोई भी चीज़ सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेन जल्दी से जल्दी उस चीज़ में एक्यूरेसी पाने की कोशिश करेगा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होना मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन की स्पीड और क्वेश्चन की एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करती हैं। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। रियल लाइफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जैसे कि डिस्काउंट होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रिकेट की स्टैटिस्टिक्स, स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम है, ये सब रिलेटेड है, ये सब रियल लाइफ मैथ्स प्रॉब्लम है। इस मैथ्स में आप मैथ्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इट्स अ लॉजिक ऑफ लाइफ है। माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कीजिए। सूडो को खेल सकते हैं, नंबर खेल सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 मिनट के मैथ्स से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। एरर नोटबुक बनाइए, अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसे नोट डाउन कीजिए, उसे समझिए, फिर अपने टीचर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरीके से इन टेक्निक्स को अपनाकर आप मैथ्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स मैंने बताए हैं जिनको अगर आप डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी जीनियस इन मैथमेटिक्स। बट ये स्टेप्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करने होंगे, इनमें से कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।